हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में अपने होम टाउन गुलाबी नगरी जयपुर में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो स्थान जहां पर विराजते हैं जयपुर के असली महाराजा गोविंद देव जी। जी हाँ, गोविंद देव जी का मंदिर जो है यहाँ पर, वो आज आप देखेंगे इस ब्लॉग के अंदर। और यहाँ दर्शन करने के लिए मेरे साथ में आई है मेरी माता जी। तो कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। पुत्रदा एकादशी है और मैं पुत्र के साथ ही आई हूँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी लंबी उम्र के लिए, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त रहें। जो भी करे उसमें जबरदस्त रहें। गोविंद देव जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाके दर्शन कराता हूं। वैसे फिलहाल मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ। यह है मंदिर का पिछला भाग, जो जय निवास उद्यान है, उसके अंदर मैं अभी मौजूद हूँ। वहां से मैंने व्लॉग की शुरुआत इसलिए नहीं की है क्योंकि वहां पर हो रहे हैं अभी भजन, और भजनों की जो मधुर आवाज है उसके अंदर मेरी आवाज दब जाती, आप सुन नहीं पाते। इसलिए यहाँ पिछले पोर्शन से मैंने की है व्लॉग की शुरुआत। और अब आपको मुख्य द्वार, जो प्रवेश द्वार है, वहां से अंदर लेके चलता हूं और दर्शन कराता हूं पहले जयपुर के महाराजा गोविंद देव जी का। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गोविंद देव जी का आगमन हुआ था मथुरा से वृंदावन, और वृंदावन से वो कैसे पहुंचे थे जयपुर। सिटी पैलेस के एंट्री गेट के पास राइट साइड में पार्किंग से होकर मम्मी के साथ आ गया हूं इस रास्ते पर, जहां से दिख रहा है श्री गोविंद देव जी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। और ये है मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले राइट साइड में बना छोटा सा मार्केट, जहां इन दुकानों से आप खरीद सकते हैं भगवान की पोशाकें, आभूषण, झूलों सहित पूजा की सामग्री। यहाँ आपको सब कुछ एक स्थान पर मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ है छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी, उनकी रंग बिरंगी पोशाकें और मोर मुकुट। यहाँ सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। तो लेफ्ट साइड से करते हैं अब गोविंद देव जी के मंदिर में प्रवेश। सामने है प्रवेश के लिए श्री नित्यानंद महाप्रभु द्वार, और उस तरफ है श्री गौरांग महाप्रभु द्वार बाहर जाने के लिए। तो प्रविष्ट हो गए हैं हम श्री गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण में। उस तरफ है जूता घर की निशुल्क सेवा, जूते चप्पल रखने के लिए। आज मंदिर में जो आप सजावट देख रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि थोड़े ही दिन बाद है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। ये देखिए, सभी कृष्ण भक्तों को जन्मोत्सव की अग्रिम बधाई भी दी जा रही है। मेरी माता श्री भी घर से लड्डू गोपाल जी को विहार कराने लेके आई है गोविंद देव जी के मंदिर में। लीजिए, आ पहुंचे हैं हम श्री गोविंद देव जी के मंदिर की भव्य छत के नीचे। गुलाबी नगरी जयपुर के गुलाबी रंग से रंगी हुई छत पर सफेद रंग की कलाकारी ने मंदिर की छत को रॉयल टच दिया है, और कृष्ण जन्माष्टमी के लिए किए गए डेकोरेशन ने मंदिर की सुंदरता में एक्स्ट्रा 4 चांद लगा दिए हैं। गोविंद देव जी के दर्शन अभी पर्दा लगा होने की वजह से हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनको लगाया जाएगा भोग, क्योंकि तब समय होगा राजभोग आरती का, राजभोग झांकी का। ये सभी श्रद्धालु राजभोग झांकी के दर्शन करने के लिए ही यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण वास्तु की उसी शैली में हुआ है जिसमें बनाया गया था जयपुर का सिटी पैलेस। ये देखिए कितना सुंदर है यह मंदिर। श्री गोविंद देव जी ही हैं जयपुर के असली महाराजा, इसलिए उनका मंदिर बनाया गया था बिल्कुल एक महल की तरह, जहाँ पे डेली लगता है श्री गोविंद देव जी का दरबार, और यहाँ होने वाली 7 आरतियों में शामिल होकर भक्त लगाते हैं अपनी हाजिरी। ये देखिए कितना सुंदर स्तंभ है गोविंद देव जी के मंदिर का। सबसे खास बात है कि इस मंदिर का शिखर नहीं है, जो इसे अन्य मंदिरों से भिन्न बनाता है। राजभोग आरती में अभी काफी समय है, तो समय का करके सदुपयोग आपको कराता हूँ श्री गोविंद देव जी मंदिर के अन्य भागों के दर्शन। तो आइए मेरे साथ। इस तरफ है अमनिया चौक वाले श्री गिरधारी जी का प्राचीन मंदिर, तो आइए करते हैं उनके दर्शन। जय हो गिरिधारी जी की, जय हो गिरिराज जी की। पुराना गिरिराज जी का मंदिर है, मैं बहुत साल पहले आई थी। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कुछ बेहद खास। पीले, गुलाबी और सफेद रंग से सुशोभित ये है गोविंद देव जी मंदिर का सत्संग भवन, जिसका नाम शामिल है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि इस सत्संग भवन की छत है सिंगल स्पान वाली दुनिया की सबसे बड़ी छत। जी हाँ, इस विशाल छत के नीचे बीच में एक भी पिलर नहीं है। सत्संग भवन के ठीक पास में राइट साइड में है गोविंद देव जी का मंदिर, और यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में बजाए जा रहे हैं ये वाद्य यंत्र।
सत्संग भवन के पास स्थित है प्राचीन गोविंद सागर कुआं, जिसका जल मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु पीते हैं। गोविंद सागर का जो जल पीता रहता है रेगुलर, जिसके डायबिटीज, शुगर, बीपी कुछ नहीं होगा, ये इसकी खास बात है। अब जो आप देख रहे हैं वो है श्री गोविंद देव जी मंदिर का पिछला भाग, जिसमें है जय निवास उद्यान। फिलहाल इस सरोवर में नहीं है पानी और फंवारे भी है बंद। नाहरगढ़ का किला भी यहां से दिखाई दे रहा है और उस तरफ पहाड़ पर है जयगढ़ का किला। यहाँ देख सकते हैं आप खजूर के ये पेड़ और वहाँ कोने में बनी है एक सुंदर सी छतरी, और यहाँ पीछे है जय निवास उद्यान का हरा भरा एरिया। अब यहाँ से आप अच्छी तरह से देखिए मंदिर का पिछला भाग। सामने है गेट नंबर 6 और वहाँ उस तरफ है गेट नंबर 7, और यहाँ से आप खरीद सकते हैं बंदरों और पक्षियों को खिलाने के लिए बहुत सारी चीजें। अब चलते हैं गेट नंबर 7 से वापस अंदर, क्योंकि समय हो रहा है राजभोग आरती का और गोविंद देव जी के दर्शन का। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं गेट नंबर 7 के पास स्थित 2 मंदिर। तो इस तरफ है वो 2 प्राचीन मंदिर जिनका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपने 2 पुत्रों की याद में, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। गंगा सिंह जी की याद में बनवाया था गंगा माता का मंदिर और गोपाल सिंह जी की याद में बनवाया था राधा गोपाल जी का मंदिर। वर्तमान में दोनों मंदिर हैं देवस्थान विभाग राजस्थान के नियंत्रण में, इसलिए अंदर जाकर शूट करने की मनाही है। तो वापस आ गए हैं हम श्री गोविंद देव जी के मुख्य मंदिर में। हट चुका है पर्दा और अब आप भी कीजिए गोविंद देव जी की मनोहारी राजभोग झांकी के दर्शन। चांदी के झूले पर विराज रहे हैं जयपुर के असली महाराजा भगवान श्री गोविंद देव जी राधा रानी के साथ। इन विग्रहों के दोनों तरफ विद्यमान है 2 सखियां। इनमें से एक है बाई और विशाखा सखी, जिसे 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने प्रभु की इत्र सेवा के लिए विराजमान करवाया था। दाईं तरफ है ललिता सखी, जिसे 1801 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने तांबूल सेवा के लिए विराजमान करवाया था। तो झांकी दर्शन के बाद अब करते हैं श्री गोविंद देव जी की दिव्य झांकी की परिक्रमा। आइए मेरे साथ। यहां देख सकते हैं आप गोविंद देव जी और राधा रानी की विशाल फोटो को। लीजिए पहुंच गए हैं हम श्री गोविंद देव जी की झांकी के ठीक पीछे। तो इस तरह पूर्ण होती है हमारी परिक्रमा। देख रहे हैं ना कितने सारे भक्त आए हैं दर्शन करने, और जन्मोत्सव और नंदोत्सव के दिन तो इतने भक्त आएंगे कि पैर रखने की जगह मिलना भी मुश्किल होगा। घंटों प्रतीक्षा के बाद ही प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। यहाँ देखिए कैसे कृष्ण भक्ति में लीन होकर श्रद्धालु भजन गाते हुए नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आइए अब फिर से चलते हैं जय निवास उद्यान में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा श्री गोविंद देव जी का इतिहास। अब मैं आपको बताता हूँ गोविंद देव जी के मंदिर का इतिहास। लगभग 4900 वर्षों पूर्व भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, जिन्हें ब्रजनाभ भी कहा जाता है, कुछ लोग उन्हें ब्रजनाभ भी कहते हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से जो भी संबंधित स्थान थे या उनके जो प्राचीन मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार करवाना शुरू किया था। और वज्रनाभ ने बनवाई थी भगवान कृष्ण की 3 खास प्रतिमाएं। पहली प्रतिमा उन्होंने बनवाई थी, वो दिखाई थी उन्होंने अपनी दादी माँ को, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ से सुना था भगवान कृष्ण का वर्णन। तो जैसा वर्णन उनको उनकी दादी माँ ने बताया था, उसके अनुसार उन्होंने अपने कुशल कारीगरों से बनवाई थी पहली प्रतिमा। और जैसे ही वो प्रतिमा उनकी दादी माँ को दिखाई गई, दादी माँ ने कहा कि इस प्रतिमा के जो चरण हैं यह बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे हैं। तो उस प्रतिमा को उन्होंने नाम दिया मदन मोहन। इसके बाद में उन्होंने बनवाई दूसरी प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा को देखकर दादी माँ ने कहा कि इस प्रतिमा के जो वक्षस्थल और जो भुजाएं हैं यह भगवान कृष्ण के समान है, बाकी भाग वैसा नहीं है। तो इस प्रतिमा को उन्होंने नाम दिया गोपीनाथ जी। इसके बाद में उन्होंने बनवाई तीसरी प्रतिमा, और तीसरी प्रतिमा को देखकर दादी जी ने कहा कि इस प्रतिमा का ये जो मुख है यह भगवान कृष्ण के मुखारविंद जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, साक्षात भगवान कृष्ण का ही मुख लग रहा है। तो उस प्रतिमा को नाम दिया गया गोविंद देव जी। और उन्होंने इन तीनों प्रतिमाओं की स्थापना की थी मथुरा के अंदर बनाए हुए मंदिर के अंदर। वज्रनाभ ने जिस काली शिला से इन 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण उस काली शिला पर बैठकर स्नान किया करते थे। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, इन तीनों के
एक दिन में दर्शन करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो अगर आपको अवसर मिलता है तो आप पहले कीजिएगा दर्शन मदन मोहन जी के, उसके बाद में जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद में यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन कीजिए। वज्रनाभ के शासन के समाप्ति के बाद में वहां पर यक्ष जाति के जो शासक थे, मथुरा और आसपास का जो क्षेत्र था उसके ऊपर वो कर लेते हैं अधिकार और करने लगते हैं अत्याचार। तो उस समय उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर और इन विग्रहों की रक्षा के लिए इन विग्रहों को जो पुजारी होते हैं वो छुपा देते हैं भूमि के अंदर। हजारों साल बीत जाते हैं। उसके बाद में गुप्त वंशीय शासक जो थे नरपति परम, उनके द्वारा इन विग्रहों की खोज की जाती है और मंदिर बनाकर फिर से इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद में समय आता है 10वीं सदी का और 10वीं सदी के बाद में जैसे ही भारत भूमि पर विदेशी आक्रांता और जो इस्लामी आक्रांता हैं उनके आक्रमण और तेज हो जाते हैं और उसी समय बाद में फिर महमूद गजनबी का जब आक्रमण होता है तो इन विग्रहों की रक्षा के लिए इनको एक बार फिर से भूमि में दबा दिया जाता है। 600 वर्षों पश्चात 16वीं शताब्दी के अंदर चैतन्य महाप्रभु अपने 2 शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में इस क्षेत्र के अंदर आते हैं और अपने दोनों शिष्यों को इन विग्रहों की खोज का कार्य सौंप देते हैं। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी अथक प्रयास करते हैं लेकिन उनके प्रयास विफल हो जाते हैं, उनको गोविंद देव जी के विग्रह नहीं मिलते हैं। तो कहा जाता है कि एक रात को स्वप्न के अंदर भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे जो गोमा टीला है उसकी खुदाई करे, वहां पर उन्हें गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त होंगे। अगले दिन जो रूप गोस्वामी जी हैं वैसा ही करते हैं, आसपास के लोगों से वैसे ही बात करते हैं और लोग भी कहते हैं उनको कि हाँ ये जो गोमा टीला है यहाँ पर एक गैया है वो आती है और उसके स्तनों से अपने आप ही यहाँ पर दुग्ध धारा गिरा करती है। तो गोमा टीले की खुदाई की जाती है और वहां पर प्राप्त होते हैं गोविंद देव जी के विग्रह और फिर से इनका जो मंदिर होता है उसकी स्थापना कर दी जाती है वृंदावन के अंदर। रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी के इस विग्रह को एक कुटिया बनाकर स्थापित कर देते हैं और जब यह बात पहुंचती है जयपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह प्रथम के पास में, जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो वो आ जाते हैं यहाँ इस कुटिया में दर्शन करने के लिए। 1590 के अंदर मान सिंह प्रथम जी यहाँ पर निर्माण करवाते हैं 7 मंजिला भव्य गोविंद देव जी के मंदिर का। उस समय का जो मुगल बादशाह था अकबर, उसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और जो हिंदू राजा थे उनको प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर निर्माण के लिए लाल पत्थर जो होते हैं वो उपलब्ध करवाए थे और साथ ही मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र था वह गौशाला के निर्माण के लिए दे दिया था। वो जो भूमि थी वो दान दे दी थी। अकबर के बाद में जब औरंगजेब का समय आता है तो उस समय औरंगजेब ने बहुत सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दे दिया था और साथ ही उनको जो सुविधाएं दी जाती थी उनको बंद करने का आदेश दे दिया था। तो जब उसके सैनिक जगह जगह जाके मंदिरों का विध्वंस कर रहे थे तो इन विग्रहों को बचाने के लिए जो वहां के पुजारी थे वो इन्हें लेके आ जाते हैं जयपुर और यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, इसके अंदर अच्छा खासा समय लगा था। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वृंदावन से पहुंच जाते हैं गोविंद देव जी जयपुर, भरतपुर का जो काम्यवन वाला जो क्षेत्र है वहां से होते हुए। और यहाँ पर उस समय जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह जी द्वितीय, वो कर रहे होते हैं जयपुर की स्थापना और उससे पहले गोविंद देव जी का मंदिर जो स्थापित किया जाता है वह किया जाता है आमेर घाटी के अंदर, जो आज क्षेत्र जाना जाता है कनक वृंदावन के नाम से। उस समय वह जो क्षेत्र था बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था, सामान्यतः लोग वहां दर्शन करने के लिए नहीं जाया करते थे। पुराना मंदिर जो है गोविंद देव जी का आज भी कनक वृंदावन का मंदिर ही कहलाता है। जब सिटी पैलेस का निर्माण हो रहा था तो उस समय जय सिंह जी को भगवान गोविंद देव जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि उस दुर्गम क्षेत्र से मुझे इस सुगम क्षेत्र में लाकर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करे ताकि जो आम जन है वह आसानी से दर्शन कर सके। और इसके लिए जो जय सिंह जी ने स्थान चुना था वह स्थान था जहां पर आज सिटी पैलेस मौजूद है, जहां पे चंद्र महल मौजूद है। वह स्थान सिटी पैलेस जिस जगह बनने वाला था उस जगह भगवान ने मंदिर बनाने का आदेश दिया, क्योंकि जयपुर के महाराजा तो मानते हैं गोविंद देव जी को ही जयपुर का महाराजा, तो जिस जगह महल बनना था वहीं पर बनना था फिर गोविंद देव जी का मंदिर और उसी स्थान पर बाद में बना गोविंद देव जी का मंदिर। इस तरह चंद्र महल के पास जय निवास का जो अहाता है उसमें निर्माण शुरू हुआ, जो पूरा हुआ था 1735 के अंदर। और इस तरीके से गोविंद देव जी वृंदावन से पहुंच गए यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर में और तब से यहीं पर विराज रहे हैं। और खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि जो चंद्र महल जो महाराजा का निवास स्थल था वहां पे जो महाराजा का शयन कक्ष था उसकी जो खिड़की थी
उससे सीधे दर्शन कर सके महाराजा सुबह उठते ही गोविंद देव जी के। इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया था और जिस तरीके से महल का निर्माण हुआ था उसी तरीके से उसी शैली के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। और खास बात यह है कि इसे ठिकाने का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि रियासतें हुआ करती थी, ठिकाने होते थे, तो गोविंद देव जी जो है वो जयपुर के महाराजा हैं, तो उनको ठिकाना गोविंद देव जी कहा गया था और आज भी ठिकाना गोविंद देव जी ही कहा जाता है। मेवाड़ घराने के जो शासक हुआ करते थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, असली शासक वो मानते थे एकलिंग जी को। तो उसी तरीके से जयपुर के महाराजा असली शासक मानते थे गोविंद देव जी को। सवाई जयसिंह जी ने एक विशेष मोहर भी बनवाई थी जिस पर उन्होंने अंकित करवाया था गोविंद देव जी चरण सवाई जयसिंह शरण, जिसका अर्थ है कि सवाई जयसिंह सहित उनका जो परिवार है वह गोविंद देव जी की शरण में है, उनके चरणों के अंदर है, उनका सेवक है। असली शासक, असली जो कहते हैं महाराजा, वो तो गोविंद देव जी ही हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सिटी पैलेस के ऊपर जो शाही ध्वज फहराता है उससे भी ऊपर जो ध्वज फहराता है, जो पताका फहराती है, वो है गोविंद देव जी की। राज परिवार सहित जो जयपुर के समस्त वासी हैं वो लोग यहाँ पर आकर गोविंद देव जी की हाजिरी बजाते रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रोज आते हैं, सुबह शाम आते हैं, और कुछ लोग जो व्यस्त होते हैं जैसे ही उनको समय मिलता है वो आके बजाते हैं गोविंद देव जी की हाजिरी। क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत भी है ना, राजस्थानी में एक कहावत है कि जहाँ की खाओ बाजरी वहां की बजाओ हाजिरी। गोविंद देव जी के दर्शन अपनी माता जी के साथ में करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज एक खास तिथि भी है जो कहलाती है पुत्रदा एकादशी। वैसे पुत्र हो या पुत्री दोनों ही माता पिता को प्रिय होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन आज इस खास तिथि के ऊपर यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आशा करता हूँ इस ब्लॉग को देखकर, भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करके, उनके इतिहास के बारे में जानकर आपको भी आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।